बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साकेत हादसे पर बड़ा एक्शन सामने आया है। बिल्डिंग गिरने के मामले में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। दक्षिणी जोन के एई सुदेश सिंह को सस्पेंड किया गया है। कल रात साकेत में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई थी। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हैं। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने हादसे का जायजा लिया है। वो खुद वहां पहुंची और अवैध इमारतों पर उनका एक्शन जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हादसा हुआ उस जगह पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी और मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य लोग घायल भी हैं। आसपास के लोगों से जब इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध रूप से इमारत थी और तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये बिल्डिंग बनाई थी, क्योंकि पहले 3 मंजिला ये इमारत थी, उसके बाद फिर से इसके ऊपर बिल्डिंग और जो फ्लोर हैं वो बनाए गए और ये बाहर बिल्डिंग संभाल नहीं पाई और पूरी तरीके से बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। हालांकि खबर यह भी मिली है कि आसपास कुछ कोचिंग सेंटर है, कुछ विद्यार्थी इस बिल्डिंग में रह रहे थे। उसी के पीछे एक मेस भी था, उसमें भी कुछ डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देर रात ये हादसा हुआ था जहां दिल्ली के साकेत इलाके में एक बहुमंजिला इमारत दरअसल भरभरा कर नीचे गिर गई थी। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस हादसे वाली जगह पर पहुंची है, स्थिति का जायजा लिया है। हर संभव सहायता का भरोसा मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मलबे में आशंका है कि कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं। देर रात ये हादसा हुआ था और आपको बता दें कि ये बहुमंजिला इमारत थी और कुछ विद्यार्थी इसमें रह रहे थे। नीचे बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट भी था और आसपास कोचिंग सेंटर होने की वजह से इस बिल्डिंग में विद्यार्थी रहते थे। दरअसल पहले ये 3 मंजिला इमारत थी और इसके बाद इसके ऊपर कुछ और फ्लोर्स भी बनाए गए थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी एक जगह पर मलबा इकट्ठा हुआ है। हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर है, लगातार काम जारी है और मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी मैम और डॉक्टरों के खिलाफ जितनी भी ऐसी बिल्डिंग है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी मैम और डॉक्टरों के खिलाफ। 6 to 7 फ्लोर्स का बिल्डिंग था वो और उसके जस्ट बगल में अराइज कोचिंग मेडिकल कोचिंग है और जिस एक साइड में मैथ्स है जिसमें स्टूडेंट्स थे बहुत ज्यादा। मैं भी उसी मैथ्स में जाता हूँ और मैं कल लेट हो गया हूँ, इससे बच गया हूँ, नहीं तो मैं भी उधर ही होता। मैथ्स ओनर का पता नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स का भी नहीं पता है। सिर्फ एक स्टूडेंट्स का पता चला है, मेडिकल मतलब हमारी कोचिंग का नलिन नाम है, उसको ट्रॉमा सेंटर लेके गए हैं। बिल्डिंग कतई इलीगल थी, उस पे पहले 4 मंजिल थी, उस पे 3 मंजिल और चढ़ाए। बिल्डिंग ने अपना प्रेशर खोया, बिल्डिंग गिर गई। जैसे बिल्डिंग गिरी है, जिस पास वाली बिल्डिंग में कोचिंग चल रही थी उस कोचिंग के ऊपर आके गिरी। कुछ बच्चे वहाँ इंजर्ड हुए और कुछ बच्चे पास वाली बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में आंटी कैंटीन चलाती अपना, वहाँ खाना खा रहे थे। कुछ 15-1 डॉक्टर थे और 15-1 डॉक्टर थे। कुछ को बचाया था, 2-3 को, और 1-2 की डेथ हो चुकी है और वो बिल्डिंग उस पे भी गिरी और कतई इलीगल थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस बंदे की जिसकी बिल्डिंग है उसको अभी गिरफ्तार किया जाए और पूरी जांच की जाए बढ़िया से। एक चश्मदीद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि। ये जो बिल्डिंग गिरी है आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बता रहे हैं कि उस तरफ एक कोचिंग चलता था, इधर कैंटीन थी, कैंटीन में बच्चे बहुत सारे खाना खा रहे थे। तो क्या आपके पास जानकारी है और कब कैसे हादसा हुआ ये? यहाँ आंटी कैंटीन चलाती है। यहाँ पे आसपास में जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई उसके अंदर प्रॉपर ऑफिस चलते हैं। 5 माले की बिल्डिंग है, जो भी है 5+ है, उसमें ऑफिस चलते रहते हैं, ग्रेव्स वगैरह जो भी है ऑफिस है। कल वीकेंड था तो थोड़ा सा लोग वहाँ पे नहीं होंगे, ऐसा सब लोग मतलब, क्योंकि बंद बिल्डिंग पता भी नहीं कि लोग कितने क्या होंगे। बट जो आंटी के पास अंदर 10-12 लोग अंदर थे, वही लोग मोस्टली डिब्रीज बिल्डिंग के आगे गिरी, उससे इम्पैक्ट हुआ है और वो बिल्डिंग गिरने से डिब्रीज इधर उधर फैली है। उसी का इम्पैक्ट वो आंटी वाली बिल्डिंग पे भी हुआ है। वहाँ पे छत नहीं था ऊपर, वहाँ पे टीन था और अंदर फॉल सीलिंग थी, तो वो थोड़ा सा इसलिए लोग बच भी गए कि थोड़ा सा वो टीन मुड़ गए, तो लोग वहाँ रेस्क्यू किया है। वो मोस्टली बच्चे वहीं से निकाले, बट आंटी की अनफॉर्चुनेटली वो डेथ हो गई है क्योंकि वो काफ़ी अंदर थे वो चीज़। बाकी हमारे जो भी नॉन थे, हम लोग सबसे एक से कनेक्टेड हैं। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कौन मिसिंग है क्या नहीं है। जो भी हमारे आसपास के बच्चे हैं सबको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं।
वैसा किसी का कोई ऐसा अभी कोई दबा हुआ है, फंसा हुआ है इसके अंदर, कुछ जानकारी है, कुछ बताया यहाँ पर आप अथॉरिटी ने? वो जो ओनर थी इस कैफे की, आंटी जो चलाते थे यहाँ पे, वो नेपाल से थे, वो अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया है। वो अंदर कहीं भाग के मतलब गए थे, जब ऐसा पैनिक हुआ तब अंदर थे वो, उनका डेथ हो गया, तो उनको भी रेस्क्यू किया है। कितने छात्र रहे होंगे इधर कैंटीन में और उधर इंस्टीट्यूट में? इंस्टीट्यूट के छात्र ठीक हैं, उनको ज्यादा चोट नहीं आई? इसमें हमारे जो बच्चे हैं उनको 8-9 को हमने रेस्क्यू किया। उन छोटे मोटे छोटे थे, हम लोग यहाँ पे आसपास जो रहने वाले हैं खाने वाले, तो ये लोग बच्चे आते हैं काफ़ी, यहाँ पे बच्चे भी हैं और भी काम करने वाले, खाना खाते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो भी अपने स्टूडेंट्स वगैरह थे वो भी सब इंटैक्ट है। कोई संख्या है कि इतने लोग रहे होंगे हादसा जब हुआ उस वक्त वहाँ पर? बता रहे हैं इलाके के लोग 30-35 बच्चे वहाँ नहीं, पर? ऐसा नहीं है। जब जिनको निकाला वो खुद बता रहे हैं कि 15-16 लोग थे। अब 15-16 में से हमने बाकी रिकवर किया है। एक आधा अंदर मिसिंग है, उनको भी बोला एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। प्रशासन 18-19 घंटे से यहीं पे है। हम लोग भी 1 मिनट भी कहीं नहीं गए, यहीं पे है, रात भर हमने यही काम किया है और अभी भी जब तक नहीं निकालेंगे तब तक नहीं जाएंगे। देखिए रवि हैं, बहुत तफसील से बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग जो गिरी है किस तरह से हादसा हुआ। इनका कहना ये है कि एक शख्स जिसे ट्रैक किया जा रहा है वो मिसिंग है और एनडीआरएफ, फायर, पुलिस, तमाम जो विभाग हैं वो कल से ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। फिलहाल मलबे को हटाने का काम चल रहा है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18। तो ये तस्वीरें आपने देखी, प्रत्यक्षदर्शियों की बातें सुनी। ज्यादातर बताया जा रहा है कि विद्यार्थी थे और वीकेंड होने की वजह से कुछ लोग अपने घर गए हुए थे या कुछ मौजूद नहीं थे किसी भी कामवश। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, और क्योंकि बताया जा रहा है कि 3-4 मंजिला ये बिल्डिंग बनी हुई थी, उसके ऊपर कहीं लालच के लिए फिर से फ्लोर्स बनाए गए, वो प्रेशर बिल्डिंग संभाल नहीं पाई और पूरी की पूरी इमारत भरभरा कर नीचे गिर गई। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया है और कहा है कि जिसकी भी बिल्डिंग है और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ये सीधे तौर पर लापरवाही का नतीजा है। साथ ही साथ जो आसपास की जगह है, जब ये बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिरी थी तो उसे भी इस बिल्डिंग ने अपनी जद में ले लिया, क्योंकि पीछे बताया कि लेफ्ट साइड कोई कैंटीन थी जिसे कोई नेपाली आंटी चला रही थी, उधर कुछ डॉक्टर्स जो देश का भविष्य थे वो खाना खा रहे थे, और ऐसे में भीतर की ओर जब वो आंटी गई तो उनकी तो डेथ हो गई है, लेकिन बाकी के जो कुछ लोग हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। अमित चौधरी हमारे सहयोगी साकेत से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपने बातचीत की थी प्रत्यक्षदर्शियों से, अभी क्या ये पता चल पाया है कि कितने लोग, कितनी संख्या थी, और क्या विद्यार्थी सब थे जो उस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे? क्या कुछ नई अपडेट निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अभी आधिकारिक तौर पे कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। जो पहले बताई गई थी वही जानकारी है। हालांकि अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ के हजारों लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी देखिए एक बस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी देखिए ये बस जो है एनडीआरएफ के टीम देखिए यहाँ पर जो है वो पहुंची है। अभी भी तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, अभी भी यहाँ पर पहुंची है करीब हजारों के तादाद में। अभी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने सहयोगी प्रहलाद जी को कहेंगे तस्वीर को कैमरा को पैन करके दिखाइए कि इस तरफ जो है वो 4 मंजिला ये इमारत था। देखिए हालांकि पुलिस ने यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया है कि इसके अंदर जो है वो आप नहीं जा सकते हैं, इधर की तरफ आप नहीं जा सकते हैं। यही वो 4 मंजिला इमारत जो हमारे सहयोगी प्रहलाद गुप्ता तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो यही वो इमारत थी जो बिल्डिंग 4 मंजिला इमारत थी। यहाँ पर वर्क भी चल रहा था, ऊपर कैंटीन था, और वो धराशाही हो गया कुछ ही सेकंड में। हालांकि देर शाम की एक खबर थी, जैसे ही सूचना मिली उसके बाद हजारों के तादाद में दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, हजारों के तादाद में यहाँ पर एम्बुलेंस आपको लाइन से लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि जो भी लोग निकाले जा रहे हैं उसे हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर लेकर जाया जा रहा है यहाँ पर। और अभी भी जो है वो राहत बचाव कार्य जो है वो अंदर जारी है। और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ कि जो लोग थे यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेता हूँ कि क्या दरअसल क्या मामला था, क्या हुआ था, वो दरअसल बातचीत कर लेता हूँ। एक तस्वीर, आप यहाँ पे थे, आप यहीं पे थे जी, तो क्या हुआ था, कैसे हुआ ये यहाँ से हम लोग तो नमाज रूम पे, मतलब वहीं राइस में बिल्डिंग हमारी है, ये डॉक्टर फॉरेन मेडिकल एजुकेशन, हम लोग यहाँ पे कोचिंग कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ के बाहर निकले थे जस्ट, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एकदम से आवाज़ आई, हमें लगा दोपहर में वो भी आ रहा था अलर्ट की, थंडर स्टॉर्म का सब आया, हमने सोचा वही वो, एकदम से जब बिल्डिंग गिरी तो सब लोग भागे, हम लोग भागे अंदर वहाँ से, जैसे जान बचा के सामने खड़े हुए हैं आके हम लोग, एक सामने स्पेस था वहाँ रुके, धूल धूल थी, कुछ दिख नहीं रहा था। अच्छा, आप तो यही रहती है, बताइए कितना फ्लोर था और उस पर उस वक्त कितने लोग होंगे?
फ्लोर का तो सर नहीं इतना बता सकते हैं, लेकिन लोग तो थे उसमें, छुट्टी थी उस दिन तो कुछ लोग थे। लेकिन बगल में जो एक वो है, क्या नाम, हम लोग जहाँ मेस खाते हैं वहाँ पे एक आंटी चलाती थी, तो वहाँ पे थोड़ा लोग थे, कुछ खा रहे थे, तो एक लोग थे जो मतलब खा रहे थे हमारे जानने वाले उसमें, तो वो लोगों का भी तो पता नहीं, सब हॉस्पिटल में ट्रेस में। अंदाजन आपके अंदाज से जब आप शहबाज पढ़ रहे तो गए होंगे, तो आपके अंदाजन कितना लोग होगा उसमें? लोग तो उस वाली बिल्डिंग जो गिरी है उसका में, लेकिन हमारी बिल्डिंग में लोग थे अच्छे खासे, हमारे लगभग होंगे 250 लोग। 250 लोग? हाँ, 250 लोग मलबे में दबे होने की आप कह रहे हैं, क्या मतलब? नहीं, हमारी जो बिल्डिंग पास वाली है उसमें हम लोग थे। उसमें भी हताहत, मतलब कोई क्षति हुई है उसमें? हाँ, कुछ लोग, मतलब उसमें थोड़ा चोट तो आई, लोगों को शीशा ईसा फूटा है, वो हुआ, जान बच गई। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये जो बता रहे थे कि ये नमाज पढ़ने के लिए यहाँ से गए हुए थे, यहाँ पर गए हुए थे। देखिए एनडीआरएफ की गाड़ियाँ मौके पर फिर पहुँच गई है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि हजारों के तादाद में जो है वो यहाँ पर एनडीआरएफ की लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं। ये जेसीबी, एक तस्वीर दिखाई है जेसीबी की, ये करीब 10 से 20 जेसीबी सिर्फ है। हाइड्रा जो है वो 10 से 20 हाइड्रा मंगाया गया है, ताकि जो है हालांकि जो रेलिंग टाइप में होता है उसे भारी चीज होता है, तो उसे हाइड्रा से हटाया जा सके और इससे मलबा हटाया जा सके, ताकि कोई लोग अगर उसमें हो तो उसे कम से कम जो है वो बचा लिया जा सके। तो अभी भी राहत बचाव कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी भी राहत बचाव कार्य अंदर चल रहा है। हालांकि 100 मीटर पहले से पुलिस जो है वो बैरिकेटिंग कर दी है, अंदर किसी भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि जो अगल बगल के लोग हैं वो यहाँ पर 100 के 1000 के तादाद में जो है वो जरूर यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। आशंका है कि और भी लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, मलबे में दबे हो सकते हैं। हालांकि देखिए, सुबह इस मलबे से निकाला गया है, सवाल तो कई हैं, लेकिन ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि दरअसल ये जो बिल्डिंग गिरी है उसकी कितनी इमारतें थी, और क्या पहले से अगर स्थिति इस तरीके से बिल्डिंग की बनी हुई थी तो उसके बाद फिर ऊपर जो बिल्डिंग नई बनाई गई है, जो कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है, वो कब बनाई गई थी? हाँ बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के लोग बता रहे थे, ऑफ कैमरा भी मैं पूछ रहा था, तो लोग बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं जो महीने 2 महीने में तैयार कर दिया गया है। मतलब महीने 2 महीने का मतलब ये उनका कहना था कि जो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होता है, जो बिल्डिंग को बनने में करीब 6 महीने साल भर लग जाता है, उसे 2 महीने में तैयार कर दिया। तो आप समझिए कि उस बिल्डिंग में कितनी मजबूती होगी। सवाल खड़ा कर रहे थे, और जो यहाँ पर बने हुए बिल्डिंग है उसको लेकर ये बात अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दरअसल जो ये बिल्डिंग था वो कितने फ्लोर का बिल्डिंग था। ये अभी भी स्पष्ट आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं आई है। जो लोग यहाँ पर हैं वो बता जो जरूर रहे हैं कि 2-3 फ्लोर था, लेकिन नीचे जो मेस चल रहा था उसमें भी नुकसान। क्या ये पता चल पाया है कि उस वक्त उस बिल्डिंग में काम चल रहा था, निर्माणाधीन थी या बनकर तैयार हो चुकी थी? क्योंकि आप आसपास के लोग बता रहे हैं कि स्टूडेंट एरिया है, कुछ कोचिंग सेंटर है, तो जाहिर तौर पर विद्यार्थी उस बिल्डिंग के अंदर होंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, कुछ एक और लोग हैं। आप यहीं रहते हैं? नहीं, कहाँ से आया? मैं इधर से आया हूँ, मैदानगढ़ी से। अच्छा, ये कितने फ्लोर का था, इसकी सूचना है? 5 फ्लोर। 5 फ्लोर? 5 फ्लोर का। अच्छा, जिस वक्त ये धराशाही हो गई बिल्डिंग, इस पर लोग भी थे क्या? ये पता नहीं भैया। आप यहीं से हैं? आप यहीं से हैं क्या? तो देखिए, 5 फ्लोर की सूचना जो है वो है, लेकिन एक और चीज कि इस दिन बताया जा रहा है कि निर्माण अधीन तो नहीं था, चूंकि इसमें ऑफिस था। जो यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ इसमें ऑफिस था, और इस दिन सबसे अहम बात है कि छुट्टियां थी, बहुत सारे लोग जो है, स्टाफ जो थे वो यहाँ पर नहीं आए थे। तो यह एक राहत की खबर है। लिहाजा अगर छुट्टी नहीं होती, जैसा कि ये लोग बता रहे थे, सब लोग अगर ऑफिस आते, मौत का आंकड़ा फिर बढ़ सकता था। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखें, कोई अपडेट आएगी तो आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपकी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर ये लापरवाही का नतीजा था। आगे की अपडेट भी आपको देते रहेंगे।